नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित। और इस गणित का जो बात करेंगे हम, तो ये एनसीईआरटी पैटर्न से बीटीबीसी है, जो कि एक्सरसाइज 1.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर दिया है। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हमने पहले नंबर के क्वेश्चन में ही जो इसमें थ्योरी है कि यूक्लिड विभाजन, उस यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हमने बताया है। और इस क्वेश्चन में भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ बोल रहा है कि उन स्तंभ की अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या कहने का मतलब होता है कि हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ, यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपको एचसीएफ ही निकालना है। और जब एचसीएफ निकालना है तो ये तो इसमें डायरेक्ट मेथड से निकलेगा नहीं। जो यूक्लिड महोदय जो अपना थ्योरी दिए हैं, उस प्रमेय से, उस मेथड से इसका एचसीएफ निकालना है। तो चलिए आइए उसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अब लिख लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिख लिया। तो यहाँ लिख लेते हैं सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या तो सदस्यों की संख्या कितना है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं 616। यहाँ पर आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि 616 सदस्यों की संख्या है। तथा यहाँ और लिख लेते हैं, इस लिखने से पहले थोड़ा सा हमको आगे करना पड़ेगा, नहीं तो ये कट हो जाएगा। चलिए हमने थोड़ा सा आगे कर लिया है। फिर यहाँ पर लिखते हैं तथा आर्मी बैंड में कितने सदस्य हैं। आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या, तो यहाँ देख रहे हैं कि आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितना है, 32 है। तो इसको भी आप लिख लीजिए 32 हो गया। तब आपको क्या करना है, स्तंभ की अधिकतम संख्या निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर। तो स्तंभ की अधिकतम संख्या कब निकलेगा, जब 616 और 32 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। किसके मेथड से, यूक्लिड मेथड से। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। यहाँ लिख लेंगे कि 616 और 32 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो बाय यूक्लिड मेथड से ये निकालना पड़ेगा। तो यूक्लिड का जो है फॉर्मूला क्या कहता है कि a बराबर BQ प्लस R, ये होता है यूक्लिड का फार्मूला। तब यहाँ से हम a है ये 616, तो 616 बराबर हो जाएगा 32। अब 32 को कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 32 को आप यहाँ से करके देख सकते हैं, 32 को 19 से गुना करना पड़ेगा। तो 32 को 19 से गुना करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। यानी कि 32 को 19 से जब गुना करेंगे तो 608 आता है। तो 616 तो यहाँ है, तो 616 में से जब 608 चल जाएगा तो 8 बचेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं r जो है वो 0 के बराबर नहीं हुआ। जब r 0 के बराबर नहीं होता है तो हमको और आगे बढ़ना होता है, तब ये 32 आ जाएगा यहाँ पर। तो 32 बराबर हो जाएगा, इस 8 से लगाएंगे तो 8 गुना 4 बार में देखते हैं कि आप जो पूरा कंप्लीट कट जाएगा। तो यहाँ पर 0, अर्थात यहाँ आप कह सकते हैं कि r = 0। जब r 0 हो जाता है तो यहीं पर मेरा ये जो है एचसीएफ निकल जाता है। ये एचसीएफ क्या हो गया, 8। एचसीएफ 8 आ गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि इसमें यहाँ पर लिखे हैं स्तंभों की संख्या, तो यानी कि यहाँ पर स्तंभ की संख्या कितना आया, 8 आया। यह स्तंभ की संख्या 8 आया और 8 ऐसा है कि यहाँ पर जो बोल रहा था कि समूहों में
स्तंभों में मार्च करना है तो उन स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें स्तंभ की संख्या 8 है जिसमें वे क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।